न्यूज़ 18 हिंदी के तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं धर्मशाला से। और धर्मशाला में जब टीम इंडिया पहुंची थी तो बहुत ज़्यादा सस्पेंस था, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम अंक तालिका में नंबर 1 पर थी। इंडिया इतना बेहतरीन खेलने के बावजूद, पॉइंट्स बराबर रहने के बावजूद न्यूजीलैंड से थोड़ी सी पीछे थी। और इस मैच में कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को थोड़ा सा फेवरेट ज़्यादा माना जा रहा था, क्योंकि इतिहास न्यूजीलैंड के साथ था। 20 साल से नहीं हराया था इंडिया ने। इसके अलावा अगर आप देखा जाए, इंडिया के जो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हार्दिक पांड्या वो नहीं थे। धर्मशाला में मुकाबला हो रहा था, ये तमाम बातें हो रही थी, लेकिन नतीजा कुछ और रहा। और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं न्यूजीलैंड के वरिष्ठ संवाददाता और इकलौते संवाददाता राहुल पाटिल। हालांकि हैं न्यूजीलैंडर, लेकिन हिंदुस्तानी ओरिजिन के हैं। तो सबसे पहले राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 हिंदी के साथ जुड़ने से। शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। हाँ, तो राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कीवी पर्सपेक्टिव कि भाई ये जिस तरह से इंडिया ने हराया न्यूजीलैंड को, ये उम्मीद थी आपको एज ए न्यूजीलैंड जर्नलिस्ट? देखिए, मैंने आज रिपोर्ट भी फाइल किया था प्रीव्यू का, और उसमें मैंने ये लिखा था कि होम एडवांटेज इंडिया के पास डेफिनेटली होता है। ऑल्दो हिस्ट्री पिछले 20 सालों से यही कहती है कि ये मैच जो हो रहा है कि इंडिया ने कभी भी हराया नहीं है 20 सालों से, लेकिन होम घर पे खेल रहे थे, इंडिया भी अच्छी खेल रही थी। और ऑन पेपर अगर आप देखें तो इंडिया की जितने सुपरस्टार्स टीम में है, तो ऑन पेपर डेफिनेटली इंडिया का पलड़ा भारी था। आखिरी सवाल राहुल, आपकी गाड़ी आ गई है, मैं आपको ज़्यादा देर रखूंगा नहीं, आपके साथी हैं। आप देख रहे हो इंडिया और न्यूजीलैंड फिर से टकराते हुए? डेफिनेटली सर, दोनों टीमें मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। अब कहाँ पहुंचेंगी, नंबर क्या होगा, इस पे डिपेंड करेगा कि वो सेमीफाइनल पहुंचते या नहीं। लेकिन अगर मैं तो यही चाहूँगा कि फाइनल इन दोनों के बीच हो और फाइनल सुपर ओवर तक जाए। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। और फिर मुलाकात होती है। Thank you. चलिए राहुल पाटिल, तो ये थे राहुल पाटिल जो न्यूजीलैंड के जर्नलिस्ट है। लेकिन मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि ये बात सिर्फ न्यूजीलैंड मैच की नहीं है। जिस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट को 5 मैच हुए हैं और इंडिया ने 5 में जीत हासिल किया। सबसे अहम बात क्या रही कि 5 मैच में आपको जीत के अलग अलग किरदार मिले, लेकिन सबसे अहम किरदार अगर मुझे कहा जाए तो सबसे अहम किरदार इस मैच में मिला मोहम्मद शमी के तौर पर। क्योंकि मोहम्मद शमी एक ऐसे गेंदबाज जो पिछले इस टीम के लिए अगर देखा जाए, वर्ल्ड कप के इतिहास में अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक। लेकिन उस गेंदबाज को एक भी मौके नहीं मिल रहे थे। पिछले 4 मैच हुए, 4 मैच में एक भी मैच नहीं खेले। अचानक उनको मौका मिलता है, आते हैं और छा जाते हैं। 1 विकेट नहीं, 2 विकेट नहीं, 5 विकेट लेते हैं। और मोहम्मद शमी इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, करीब आधे घंटे उन्होंने बातचीत की, और जिस अंदाज में उन्होंने बातचीत की, लग ही नहीं रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमतौर पर गंभीर अंदाजे में बातें होती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों को हंसा कर, अपने जवाब से उन्होंने हंसा कर एक तरह से कह दिया, गदगद कर दिया। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस समय मोहम्मद सिराज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे और वो तालमेल की बातचीत कर रहे थे। तो किसी ने पॉइंट आउट किया कि भाई सिराज भी यहीं पर खड़े हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा सिराज भी यहाँ पर है, तो बोले तू आ जा। तो ये जो एक कैमराडरी है, जो एक दोनों पूरी टीम के खिलाड़ियों के बीच में आपसी जो आपको प्यार दिख रहा है, जो जिस तरह से टीम की बॉन्डिंग दिख रही है, वो अपने आप में यूनिक है। लेकिन अगर 5 मैच के बाद अगर मैं 5 पॉइंट बोलूं जो इस टीम इंडिया की बहुत बड़ी मजबूती है, नंबर 1 रोहित शर्मा की लीडरशिप और एक बल्लेबाज के तौर पर धाकड़ खेल। रोहित शर्मा को आज भले ही कोहली ने पछाड़ दिया, लेकिन जिस तरह से वो पहली गेंद से ही हमला बोलते हैं, पूरी टीम में संदेश जाता है कि कप्तान प्रोएक्टिव है। रोहित ने जिस तरह के गेंदबाजी के फैसले लिए हैं, जो टीम का चयन किया है, और जिस तरह से टीम का ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर रह रहा है, वो सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी जो है विराट कोहली, ये पुराने विराट कोहली आपको दिख रहे हैं, एल्डर स्टेट्समैन। जो सचिन तेंदुलकर की भूमिका होती थी 2011 के वर्ल्ड कप में, वही भूमिका विराट कोहली निभा रहे हैं। शतक बनाए, 90 बनाए, अर्धशतक बनाए, कोहली का कोई जवाब नहीं। चेज करते हुए और जिस तरह से वो रोहित शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से पूरी टीम का भार, मिडिल ऑर्डर का भार उन्होंने अपने कंधों पर लेकर रखा है, ज़बरदस्त खेल दिखाया है। तीसरी चीज़ इस टीम की बात करें तो कुलदीप यादव, भले ही कुलदीप यादव के लिए ये मैच एक तरह से देखा जाए उन्हें एक्सपेंसिव रहा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया, 2 विकेट लिए क्रूशियल निर्णायक मौके पे, और उसके बाद रोहित शर्मा ने जिस तरह से उनको शाबाशी दी, वो बहुत मायने रखता है। चौथा पॉइंट अगर मैं आपको कहूँ तो वो रहेगा आपके लिए जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जो है इस अटैक की जान है। आप पहला स्पेल दीजिए उनको, दूसरा स्पेल दीजिए या लास्ट स्पेल दीजिए, जिस तरह से वो रनों की रफ्तार को रोकते हैं, विकेट लेते हैं, तो ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, आखिर में रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को अब तक किसी भी मैच में मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, लेकिन वो किसी भी मैच में मैन ऑफ द मैच हो सकते थे।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर मैच में इंडिया को अगर आप देखा जाए अलग मैन ऑफ द मैच मिला है। तो कुल मिलाकर इंडिया के लिए अब कुछ दिन ब्रेक होगा, लगभग हफ्ते भर का ब्रेक होगा। टीम इंडिया जो है फिर से एकजुट होगी लखनऊ से पहले, और एक तरह से देखा जाए आइडियल एक ड्रीम कैंपेन है टीम इंडिया के लिए। फिलहाल धर्मशाला में मेरे साथ इतना ही। न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों का एक बार मैं फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।